नमस्कार सभी को। अ, इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य ये है कि अभी कल मैंने 2 वीडियो बनाए थे। उसमें एक वीडियो था जिसमें टीजीटी के रिज़ल्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। दूसरा जो वीडियो था वो पीआरटी के रिज़ल्ट को लेकर इन्फॉर्मेशन थी। तो अब यहाँ पर अभी फिर कई सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, कई कॉल्स आने स्टार्ट हुई कि सर मेरे पास मैसेज नहीं आया है, क्या मैं नहीं सेलेक्ट हूँ? या मेरे इतने ज़्यादा नंबर थे लेकिन जिनको मैसेज आया है उनके बहुत कम नंबर थे, और या कॉल आई है उनको बहुत कम नंबर थे, फिर भी उनको कॉल आई है लेकिन मुझे नहीं आई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट टेंस्ड हैं, परेशान हैं, और बहुत सी उनके अंदर जिज्ञासाएं हैं, सोच रहे हैं, वरीड है। तो ये सिचुएशंस हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी मैसेज आ रहे हैं, चाहे पीआरटी के हों, चाहे टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट के हों, जिनके पास भी आए हैं और जिनके पास नहीं भी आए हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिनके पास आए हैं वो इसलिए थोड़ा-सा चिंतित है, या कह सकते हो कि उनको क्लियर नहीं है, डाउट है कि पता नहीं रियल है या फेक है या जो भी है, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और जिनके पास नहीं आए हैं वो इसलिए परेशान हैं कि उनके पास क्यों नहीं आया, क्या वो नहीं सेलेक्ट है? तो ये कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी मैसेज आया है या कॉल आई है या मेल आया है, जो भी, चाहे पीआरटी के लिए हो, चाहे टीजीटी का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये सिर्फ उन लोगों को आया है जिनको फिज़िकली वहाँ पे बुलाया गया है। मतलब एक वेन्यू उन्हें बताया गया कि जैसे मैं अगर लखनऊ रीजन की बात करूं, तो यहाँ पर आपके लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये इवेंट है, उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के पास कॉल्स आई हैं कि आपको इस डेट के मतलब 30 तारीख को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आना है, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ कुछ सेलेक्टेड, अब इसमें भी सेलेक्ट कैसे किया गया मैं बता रहा हूँ। जैसे होता ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी कैटेगरी के हिसाब से मान लो आप टॉप रैंक में हैं, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, ईडब्ल्यूएस में, एसटी में, जिसमें भी हैं आपका मतलब अच्छा है। इवन मान लो कि आपको उसमें थोड़ा नीचे भी हैं, लेकिन जब हेडक्वार्टर क्या करता है, आरओ को लिस्ट भेजता है। जैसे उसने कुछ कैंडिडेट की लिस्ट उसने एक आरओ को भेज दी, भले ही आप मेन रिजल्ट में आपकी रैंक 40-50 के आसपास हो, लेकिन जब आरओ ने जिस आरओ में आपका भेजा गया है और वहाँ आप उस आरओ की लिस्ट में, आप हो सकता है कि पहली रैंक पे हों अपनी कैटेगरी में, दूसरी रैंक पे हों, तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया है, आरओ ने ये डिसाइड किया है कि जो उसको लिस्ट भेजी गई है, मतलब कि जैसे मान लो टोटल हम कोई भी सब्जेक्ट लेते, 1000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ। 1000 हुआ और अलग अलग 10 आरओ हैं, तो 100 कैंडिडेट बांट दिए गए कि भाई 100 इसमें जाएंगे, 100 इस आरओ को जाएंगे, 100 इस आरओ को। अब उन 100 में भी आपकी कैटेगरी है कि कुछ जनरल में सेलेक्ट हैं, कुछ ईडब्ल्यूएस में, कुछ एससी में, कुछ एसटी में। तो वहाँ पर ये देखा गया कि उस आरओ की लिस्ट में आप किस रैंक पे हैं। तो उन्होंने ऊपर से जो टॉप रैंकर थे आरओ के कैटेगरी वाइज, 2-4 लोगों को उन्होंने बोल दिया, मतलब हर कैटेगरी से, कि भाई आपको आना, आपको आना, आपको आना है। ऐसे करके उन्होंने बुला लिया वहाँ पे। तो ये है उनका बुलाने का तरीका। तो यहाँ पर, और ये फिज़िकली जो लोग जाएंगे उनके लिए है, उनको बुलाया गया है, उनको कॉल्स आई हैं। लेकिन अभी 28 तारीख को एक मैसेज आएगा जो वर्चुअल इवेंट को देखने के लिए बोला जाएगा कि 30 तारीख को आप सेलेक्ट होते हैं इस जॉब में, तो आपका सिलेक्शन होता है, तो 30 तारीख को वर्चुअल इवेंट इतने बजे से प्रसारित करी जाएगी, तो आप उसमें उसको देखिए।
वो मैसेज अलग आएगा, वो आएगा 28 तारीख को। तो जिनके पास मैसेज नहीं आया है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बाकी मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट। और अभी मैंने देखा एक वीडियो, एक तो मतलब लोग डालते रहते हैं ग्रुप में, तो एक कोई टीचर है, उन्होंने बनाया होगा अपना, पहले उन्होंने बनाया कि रिज़ल्ट आएगा, फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ गया कि कुछ को ही आया है, कुछ को नहीं आया है, दैट मीन्स रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। उन्होंने एक वीडियो तुरंत बना दिया कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो मतलब आपको समझ होनी चाहिए कि क्या है, क्या पैटर्न है, क्या चीज़ें चलती किस तरीके से। आप अपनी ही बात को लेकर श्योर नहीं है कि आपने पहले बता दिया कि रिज़ल्ट आ रहा है, अब बता रहे हो नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा-सा इस पे वर्क करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा-सा वर्क करिए। क्या चीज़ें होती हैं तो कैंडिडेट को सही इन्फॉर्मेशन मिले, ज़रूरी ये है। आपने बोल दिया कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, बेचारे जिनको मैसेज आया था वो भी अब टेंस्ड कि पता नहीं किसी ने ऐसा तो नहीं मेरे साथ प्रैंक कर लिया हो, फेक कॉल हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ैर वो उनका है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो मेल, मैसेज, कॉल्स जो भी कुछ आया है, ये उनको आया है जो फ़िज़िकली वहाँ पे जाएँगे, जिनको कोई मंत्री, विधायक या कोई ऑफ़िशियल पर्सन अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देगा। बाकी जो सारे सिलेक्टेड हैं, उनको मैसेज एक आएगा, वो वर्चुअल इवेंट का आएगा, वो 28 तारीख से आने स्टार्ट हो जाएँगे। तो रिज़ल्ट आ रहा है। जैसे मुझसे कई लोगों ने पूछा, सर टीजीटी में इस सब्जेक्ट का, पीआरटी में इस सब्जेक्ट का, जैसे पीआरटी एक म्यूज़िक भी होता है, एक पीआरटी जनरल होता है। तो कुछ लोग पूछा, सर पीआरटी म्यूज़िक का है या पीआरटी नॉर्मल वाले का है? तो ये सब का, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे नॉर्मल हो, टीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिज़िकल एजुकेशन हो, चाहे डब्ल्यूई हो, चाहे आपका कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, आर्ट, एजुकेशन जो भी है, सभी का रिज़ल्ट आ रहा है। और सभी, मुझे पता भी चला है, लगभग हर सब्जेक्ट से किसी न किसी को मैसेज या कॉल या पीडीएफ मेल की गई है। तो ये मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी सभी को, तो बिल्कुल सही है। और वेट करिए कल तक का। कल हो सकता है मैसेजेस वर्चुअल वाले भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी लोग कह रहे हैं कि मेरे पास मान लो कॉल नहीं आती, मैसेज नहीं आता, सर कैसे पता चलेगा? तो इसका सिंपल सा तरीका, मेन जो है वो पीडीएफ आएगी, वो 30 को आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन बात कर लेते हैं। जैसे अभी तक क्या होता था, केवीएस पीडीएफ डालता था, पीडीएफ में रिज़ल्ट आता था, मतलब और उसी में जिनका होता था उसी को फिर उसके बाद एक आरओ की लिस्ट आती थी। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है यहाँ पर, इसी साल से ये हुआ है, चाहे एनबीएस हो, चाहे पीजीटी केवीएस का जो रिज़ल्ट आ चुका है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, तो जो भी रिज़ल्ट आए हैं, तो ये एक ट्रेंड चल गया है कि हमें दिखाना है कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं। तो इसीलिए थोड़ा ये एडवर्टीज़मेंट का एक तरीका है। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि वो पहले एक इवेंट करती है। जैसे हर महीने एक डेट डिसाइडेड है कि इस डेट को हम रिज़ल्ट देंगे, यानी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। तो हर महीने 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो जैसे ये रोज़गार मेला की एक डेट है, तो उसी में क्या होता है, उसका इवेंट होता है। कुछ लोगों को वहाँ पे बुलाया जाता है, कुछ सम्मानित लोगों के साथ उनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। फिर उसके बाद और लोगों से वर्चुअल देखने को बोला जाता है, लाइव टेलीकास्ट होता है। इससे क्या होता है कि आम जनमानस में एक उनकी जो थिंकिंग है, उनको लगता है कि लोग देखेंगे, लोग समझेंगे कि हाँ देखो इतनी नौकरियां दी जा रही हैं, हर महीने 51,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हम कह सकते हैं, एक सिनेरियो बन चुका है। तो अभी तक ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इस साल से सेंट्रल गवर्नमेंट करने लगी है। पहले तो हमारे यहाँ यूपी में ऐसा कई सालों से चल रहा है, 2017-18 से ये चल रहा है कि एक इवेंट इसी तरीके की ऑर्गेनाइज करी जाती है, उसी में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस साल से केवीएस या कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये रूल अपना लिया है। तो वो एक भव्य समारोह होता है। तो इसीलिए मैसेजेस कॉल्स सभी को जाते हैं। पहले है कि आप सेलेक्टेड हैं, आप वहाँ पहुँचिए, या आप सेलेक्टेड हैं, आप वर्चुअल इवेंट को देखिए। तो एक अलग थोड़ा सा उनका है, अब उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
वो उनका मैटर है। बट हाँ, अब जो लोग नए हैं, जैसे जिनको नहीं समझ में आता ये क्या चल रहा है, पहले कॉल आती है, फिर मैसेज आता है, फिर उसके बाद रिज़ल्ट आ रहा है। हाँ, अब यही हो रहा है। ये इसी साल से शुरू हुआ है। नवोदय में भी यही सब हुआ। केवीएस के जितने भी रिज़ल्ट अभी आ चुके हैं, फाइनल जिनको पोस्टिंग दी गई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, उनमें सब में यही हुआ। तो इस बार भी यही होने जा रहा है। तो सभी लोग आश्वस्त रहें। और 30 तारीख को रिज़ल्ट आपका पीडीएफ में भी आ जाएगा। जिनको मैसेज कॉल्स नहीं भी आई हैं, तो जो पीडीएफ आएगा, पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा। एक हेडक्वार्टर पीडीएफ डालेगा जिसमें सब्जेक्ट वाइज होंगी, आप नाम देखिएगा। फिर उसके बाद आपका मेल तो वो भेज ही देंगे आपको, अपॉइंटमेंट लेटर। आरओ कौन सा अलॉट होता है, हालांकि वो मेल में भी लिखा होता है, लेकिन उससे पहले भी आप लोग आरओ की साइट चेक कर सकते हैं, किस आरओ में आपको कौन सा विद्यालय अलॉट होता है। वो सारी जानकारी मैं 30 तारीख के बाद आपको दे दूंगा, या 30 को ही दे दूंगा। वैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हैं, एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। और कुछ अगर जानकारी चाहिए हो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। कुछ लोग फर्जी के कमेंट करते रहते, फेक है, ये है, वो है, तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करता हूँ। क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग हैं, जितने जिसकी समझ है उस तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग तो कमेंट में अपना चरित्र भी दिखा देते हैं, कैसा उनका है, किस परवरिश से हैं वो। उल जलूल भाषा में कमेंट करते हैं। एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको ये शोभा नहीं देता है। तो इस वजह से ये सब बातें छोड़ो, बी मैच्योर्ड, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। बाकी कुछ है मैं बताता हूँ आप लोगों को।